हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन करता है कि हम बात करें यहाँ पर आपकी एक डिटेल में न्यूज है निसार सैटेलाइट को लेकर। तो बात करें अगर हम निसार सैटेलाइट की, तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल था उसका नाम था GSLV-F16। GSLV-F16 से इसको लॉन्च किया गया है और इसका वेट 2392 केजी था। 5 साल का इसका मिशन रहेगा और सबसे अच्छी बात है, इसको भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च करा है। और ये 242 किलोमीटर करेगी, ऑब्जर्व करेगी। और ये ग्राउंड डिफॉर्मेशन, आइस सीट और वेजिटेशन डायनेमिक्स की स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और GSLV जो जियो स्क्रिस्नस है सैटेलाइट का, ये पहला है जो आपका सन में लॉन्च हो रहा है। फर्स्ट GSLV सैटेलाइट इन अ सन। नेक्स्ट बात करें सन स्क्यूनस पोलर ऑर्बिट में जाने वाली GSLV की ये पहले सैटेलाइट होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो यहाँ पर एक मैटर था कि वो कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबको मानना होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबको मानना होगा, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल 141 ये कहता है कि सभी सभी कोर्टों को, सभी संस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना होगा। आर्टिकल 124 के तहत स्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। आर्टिकल 143 के तहत जो भारत वो कर सकते, कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कर सकते हैं, कोई सलाह लेते हैं। और आर्टिकल 148 क्या की बात करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करता है। इस क्वेश्चन ने ब्रिटेन से लिया है और ये है, इसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहते हैं। ये क्या करता है? सरकार से संरक्षण करता है। नेक्स्ट, who is appointed as the vice chancellor of Tata Institute of Social Science? बने, बने। ऑप्शन ए कह रहा है क्या गोविंद वल्लभ पंत बने हैं क्या? तो गोविंद वल्लभ पंत तो यूपी के पहले सीएम का नाम है। दिनेश अरोड़ा बने हैं क्या? तो इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं दिनेश अरोड़ा। सारे पुराने नाम हैं। बद्री नारायण तिवारी नए क्या बने हैं? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के नए वीसी बने हैं। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। द बेस ईयर ऑफ द जीडीपी फ्रॉम, अभी तक क्या होता था, जो बेस ईयर, जीडीपी को हम दो आधार पर नापते हैं, एक बेस ईयर के आधार पर, एक करंट ईयर के आधार पर। तो बेस ईयर के आधार पर अभी तक 2011-12 को बेस ईयर माना जा रहा था और ये 27 फरवरी 2026 से क्या होगा, जो बेस ईयर है वो आपका 2011-12 की बजाय 26 22-23 हो जाएगा। ठीक है, नया बेस ईयर क्या होगा? 22-23 हो जाएगा। अगला कह रहा है एक रिपोर्ट आई है एमएसएमई आउटलुक सर्वे। एमएसएमई छोटी छोटी इंडस्ट्रियां होती है और उसको, उसके एक सर्वे की एक रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है इसको किसने लॉन्च किया है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने किया है, या सीडीबी ने? तो इसको लॉन्च किया सीडीबी ने। सीडीबी क्या है? स्मॉल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया है, जिस जो 1982 में बना और लखनऊ में, सीडीबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ये 1982 में बना था और ये क्या करता है? छोटी छोटी इंडस्ट्रियों को लोन देता है। नेक्स्ट बात करें हु बिकम फाइड वर्ल्ड कप चैंपियन। तो एक इंडिया की लड़की, फाइड क्या होता है? जो आपकी चेस के टूर्नामेंट कराता है फाइड। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई फाइड का चैंपियन कौन बना है? तो बात करें दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख क्या है? फाइड की, फाइड वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभी क्या था, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है मणिपुर के अंदर। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो आर्टिकल 355 के तहत, अनुच्छेद 355 के तहत राज्य का गवर्नर राष्ट्रपति को ये लिख के देता है रिटर्न में कि यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। और आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति
किसी राज्य में क्या करते हैं, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं। अब क्या होता है कि एक बार में लगाई गई इमरजेंसी सिर्फ 6 महीने के लिए ही वैलिड होती है, उसको क्या करना होता है, ठीक है, आगे एक्सटेंड करना होता है। मतलब एक इमरजेंसी लेकिन एक बार में 6 महीने के लिए लगती है। तो 6 महीने का टेन्योर पूरा होने वाला था, इसलिए लाहौर राज्यसभा से इस रिजोल्यूशन को पास कराया गया है मणिपुर राज्य में इमरजेंसी को अगले 6 महीने में बढ़ाने के लिए। तो ये था हमारा 31 जुलाई के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 1 अगस्त के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।